जहां वहां महिलाओं का सम्मान होता है। महिलाओं को सिर्फ अगर वोट के नजरिए से कोई देखता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री देखते हैं और बीजेपी देखती है। कांग्रेस बहुत लंबे अरसे से देश की सेवा में तत्पर है। अलग अलग राज्यों में हमने सरकारें बनाई हैं और हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सत्ताधारी इस समय बैठे हैं, ये चाहते हैं कि महिलाओं के नाम पर वोट तो मिल जाए लेकिन महिलाओं के किसी काम नहीं आएंगे ये लोग। आज जिस तरीके से देश के अंदर, दिल्ली के अंदर महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, कोई पूछे कभी केजरीवाल से क्या कभी महिलाओं के वो काम आए हैं? आज भी महिलाएं महंगा सिलेंडर ले रही हैं। आज भी महिलाओं को पिछले 10 साल के अंदर महिला पेंशन नहीं मिल पाई। आज भी महिलाएं जो हैं जब सड़क पर चलती हैं तो इस खौफ से चलती हैं क्या सही सलामत अपने घर वापस शाम को पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी। ये दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी का ऐसा हाल कर दिया है कि आज लोग कहते हैं हमारे गांव में सड़क अच्छी है लेकिन दिल्ली में सड़क अच्छी नहीं है। सोचिए कि गांव की सड़क की चर्चा हो रही है दिल्ली जैसे शहर से, जहां पे हम कैपिटल होने की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो रहे हैं और इस समय जो टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं, जो खुद ही अपने आप को टेम्पररी मानती हैं, एक महिला होने के नाते जब वो सत्ता में आई मुख्यमंत्री के रूप में तो हमें भी लगा था कि चलिए महिला मुख्यमंत्री बनी है, शायद कुछ करेंगी। लेकिन क्या किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दीपिका जी, ये कहा कि हम दिल्ली के गड्ढे भरेंगे। क्या कभी कोई मुख्यमंत्री कहता है कि हम गड्ढे भरेंगे? अरे गड्ढे भरने का काम तो जेई और एई का होता है, मुख्यमंत्री का काम गड्ढे भरने का नहीं है। मुख्यमंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो विजन की बात करता है, दिल्ली के विकास की बात करता है कि हम सड़कों का जाल बिछा देंगे, हम मेट्रो के जाल को एक्सपैंड करेंगे, हम ये अस्पताल बनाएंगे, हम ये यूनिवर्सिटी को लाएंगे, ना कि ये कहना कि हम गड्ढे भरेंगे। इससे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आतिशी जी अपने आप को एक फेल मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर चुकी हैं। तो दिल्ली वालों ने तो तभी उम्मीद छोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली कांग्रेस ने प्यारी दीदी जो योजना है सिर्फ इसलिए लाया है क्योंकि कोई महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहा है। और हम जो लाते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। इसकी व्याख्या जो है आपको दीपिका जी ने दी कि हम झारखंड में कर रहे हैं, हम हिमाचल में कर रहे हैं, हम कर्नाटका में कर रहे हैं, हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां पर दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर आपने 1000 रुपए नहीं दिया पंजाब के अंदर आज तक। जब आपने पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को नहीं दिया तो आप कौन सी लॉलीपॉप जो है 2100 रुपए की बांटने की कर रहे हैं? आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब जब जब केजरीवाल मुंह खोलते हैं तब तब लोगों को पता है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। दिल्ली की हालात किसी से छिपे नहीं है, चाहे टूटी सड़कें हों, चाहे गंदा सीवर से भरा हुआ पानी हमारे नलों में आ रहा है जिसकी वजह से छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों के पेट में इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, दिल्ली के पोल्यूशन से लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, अस्पताल में लोग बैठे हैं क्योंकि फेफड़ों के परेशानी उनको हो रही है। चाहे हमारे ई रिक्शा चालकों की बात करें, अभी आपने देखा क्या मंजर था दिल्ली के अंदर, हमारे ई रिक्शा के भाइयों को किस तरीके से रिक्शों को जब्त कर लिया और उनको कितने कितने दिन तक तंग किया जा रहा है, उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जमुना का स्तर, इतना प्रदूषित पानी हम लोग पी रहे हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस जो दिल्ली छोड़ कर गई है उसका ये हाल केजरीवाल और उसकी पार्टी कर देंगे। ये समय है कि हम लोग आंख खोलें, कान खोलें और देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और हम मीडिया के लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें आपकी जरूरत है। आपके बिना हमारे विचार जनता तक नहीं जा सकते हैं। हमें जरूरत है कि आप कांग्रेस पार्टी जो विजन लेकर आई है
और जो दिल्ली की जनता के लिए कर चुकी है और जो करना चाहती है वो दिल्ली के घर तक पहुंचाने के लिए आप हमारी भी मदद करें। निश्चित रूप से सोशल मीडिया कैंपेन सब कुछ होगा, लेकिन आज भी जो अखबार की ताकत है वो किसी और की ताकत नहीं है। तो हम आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि दिल्ली की जो असलियत है वो जनता तक पहुंचे और पता चले लोगों को कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और ये जनता जनार्दन है, इन्होंने एक रंग को राजा बनाया है, तो राजा को रंग बनाने में भी कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एक वोट लगेगा। और दिल्ली की जनता तत्पर है उस वोट के दिन का इंतजार करने के लिए कि वो बटन दबाए और इन सत्ताधारियों को सत्ता से बाहर कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।